Combiz। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जीएसटी के संबंध से परेशान हैं? क्या आपके पास जीएसटी डिपार्टमेंट से कॉल आ रहा है? क्या आपको पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है? आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि जीएसटी में सम्मन क्यों किया जा रहा है और सेक्शन 70 ऑफ सीजीएसटी एक्ट है क्या। इसी के बारे में हम लोग ब्रीफ में बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करिए कि सीजीएसटी एक्ट है क्या। सीजीएसटी एक्ट 2017 में आया था और सेक्शन 70 में इसमें पावर दिया गया है, जिसमें किसी भी पर्सन को ये लोग जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो बुला सकता है। इसको बुलाने का जो पावर है दैट इज़ गिवन विद द सुपरिटेंडेंट जो जीएसटी का होता है। उसके लिए ज़रूरी वो है कि सुपरिटेंडेंट को पहले ही प्रायर परमिशन कमिश्नर से लेनी होती है। अगर आप बात करेंगे सेक्शन 70 का जो सब सेक्शन 2 है, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए बुलाया जा सकता है। आपको किसी और के इनवॉइसेज, किसी और के रिटर्न को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए बुलाया जा सकता है। आपसे आपके बिजनेस के नेचर का पूछा जा सकता है कि आप करते क्या हैं, और जिस भी इनवॉइसेज जो आपने सेल किया है, जो आपने परचेज किया है, उसका भी चेक किया जा सकता है। उन सबको मैच कराने के लिए ही ये सेक्शन दिया गया है। ये सेक्शन एक जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाता है। इस सेक्शन में दिए गए स्टेटमेंट को आप बदल नहीं सकते हैं। ये बहुत मुश्किल होगा कि आप उसको बदलेंगे। सेक्शन 193 और सेक्शन 228 जो आईपीसी का है, उसके साथ उस तरीके की प्रोसीडिंग्स इसको मानी जाती है, क्योंकि आपने एक मजिस्ट्रेट के सामने जो आप स्टेटमेंट देते हैं उसी लेवल का ये स्टेटमेंट ये माना जाता है। इसको आप बदल नहीं सकते। अब हम बात करेंगे हु कैन इशू सम्मन। द पावर ऑफ इशूइंग सम्मन, जो शक्ति दी गई है भारत के संविधान में, वो दी गई है सुपरिटेंडेंट को। तो सुपरिटेंडेंट ऑफ जीएसटी वही आपको सम्मन कर सकता है, दूसरे किसी व्यक्ति को सम्मन करने का अधिकार नहीं है। सुपरिटेंडेंट भी अपने सुपीरियर डिप्टी कमिश्नर जो उनके होते हैं उनसे वो अप्रूवल लेकर के आपको सम्मन इशू करते हैं। अभी 2022 में जो सीबीएसई बोर्ड है हमारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, जो अब जीएसटी डिपार्टमेंट हो गया है, उन्होंने एक गाइडलाइन इशू किया है कि जीएसटी का जब भी सम्मन इशू होगा तो कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट जैसे एमडी, सीईओ, आप उनको सम्मन नहीं कर सकते जब तक आपको ये विश्वास हो, जीएसटी डिपार्टमेंट को विश्वास हो, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट को विश्वास हो कि जिस एमडी, सीईओ डायरेक्ट किसी भी जीएसटी के क्राइम में या जीएसटी के टैक्स इवेजन में खुद शामिल है, तभी आप उसको सम्मन कर सकते हैं। अन्यथा आप जीएसटी डिपार्टमेंट डायरेक्टर, सीईओ को सम्मन नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया है। लेकिन प्रैक्टिकली अभी भी डायरेक्टली जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, सीईओ, डायरेक्टर, उन्हीं को सम्मन किया जाता है, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जो डेटाबेस है, जो डायरेक्टर की डिटेल है, वो उन्हीं को सम्मन करना पसंद करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। जीएसटी डिपार्टमेंट के लिए जरूरी है, ये मैंडेटरी है कि जब भी आपको जीएसटी नोटिस भेजे तो उसके ऊपर वो DIN नंबर डाल के भेजे, तभी CBIC का जो पोर्टल है उस पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वही DIN नंबर जो है वो वैलिड होगा। हर नोटिस का एक SCN होगा। अब बात करेंगे सम्मन आ गया, सम्मन आता क्यों है। जनरली जिस केस में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम अभी है हमारे देश में, वो है मिसमैच ऑफ इनपुट टैक्स। मिसमैच का मतलब ये है कि आपने किसी से सर्विसेज या गुड्स परचेज करी है, उन्होंने रिटर्न तो फाइल किया है, आपको इनपुट में मिल गया है, लेकिन जो उनका परचेज है आगे का, या जो उन्होंने सर्विसेज अवेल करी है, वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा कंपोनेंट है जो ये प्रूव करता है कि ये डमी सेल और डमी सेल ऑफ सर्विसेज है। आपका कोई रोल नहीं है उसमें, लेकिन फिर भी आपको सम्मन आएगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। अब ये इस लॉ की दिक्कत है कि जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हो किसी के साथ, तो आपको पता नहीं होता है कि एक्चुअल में हमने इनके साथ आगे ये क्या करने वाले हैं, इनका आगे का रिकॉर्ड क्या होगा, उधर दे आर बोगस एंटिटी और दे आर राइट एंटिटी। तो मैं कहूँगा हमेशा ड्यू डिलिजेंस थोड़ा सा करा जाए, थोड़ी सी एक्सरसाइज करके काम किया जाए, लेकिन वो बहुत मुश्किल है अभी इस डिजिटल वर्ल्ड में। जब आप बहुत बड़ी संख्या में काम कर रहे होते हैं या कोई बड़ा बिजनेस होता है, तो फोकस यही होता है कि हम जल्दी से जल्दी अपने वेंडर से परचेज करें ताकि हम जल्दी से जल्दी सेल कर सकते हो। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब दूसरा जो कारण था मिसमैच ऑफ इनपुट टैक्स, बता दिया आपको। अब बात है इनपुट टैक्स आपने अवेल कर लिया विदाउट एक्चुअल परचेज ऑफ सेल गुड्स और सर्विसेज। ये एक बहुत बड़ा इशू है इंडिया में कि लोग अपना प्रॉफिट मैनेज करने के लिए गुड्स परचेज कर लेते हैं, उसका सेल कर देते हैं। कई बार बैंक लोन को के लिए एक टारगेट होता है, सेल्स का एक टारगेट होता है। वैसे ही
सर्विसेज में अपने प्रॉफिट को कम करने के लिए सर्विस कंपनी बाहर से सर्विसेज ले लेती है। कई सारा सरकमस्टेंस हो सकता है कि आप सही काम कर रहे हो लेकिन वो दिख रहा हो कि आपने बिना किसी सर्विसेज दिए हुए, बिना गुड्स को परचेज किए हुए आपने इनपुट ले लिया है, आपके पास नोटिस आना कंफर्म है। अब बात करते हैं रॉन्गली क्लेम्ड ऑफ रिफंड। सपोज आपने एक्सपोर्ट किया है तो आपने डोमेस्टिक में हो सकता है जीएसटी पे किया होगा, सर्विसेज या गुड्स। उस केस में अगर आपने रिफंड विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स, विदाउट एक्चुअल सप्लाई ऑफ सर्विसेज आपने लिया है तो भी सेक्शन 70 का नोटिस आपके पास आएगा। सेक्शन 70 एक सम्मन है और इस सम्मन में आपको अपीयर होना पड़ता है और आपका इंटीग्रेशन होगा, आपका जांच होगा। अब हम बात करते हैं टैक्स पेयर के पास क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है। टैक्स पेयर को नेचुरल सी बात है, जब उनको डिपार्टमेंट को अधिकार मिले हैं तो आपके राइट्स भी मिले हैं। तो हम लोग टैक्स पेयर की राइट्स के बारे में बात करेंगे। जब भी आपको ये सम्मन मिलता है तो सबसे पहले तो उसका रीजन समझिए कि आपको ये सम्मन क्यों आया है। जनरली सम्मन पे लिखा भी होता है और सम्मन पे आपका सारा डिटेल लिखा होगा कि किस लिए उन्होंने सम्मन किया है। जनरली कई बार वो इस चीज़ को नहीं भी बताते हैं। तो पहली बात तो आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि क्यों ये सम्मन मुझे इशू किया गया है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो सीबीएसई का जो रूल किया गया है कि आप इसमें पूरी तरीके से इसको रेगुलेट करेंगे, प्रोसीडिंग ऑफ स्टेट्स करेंगे ताकि टैक्स पेयर को कॉपरेट करना है तो टैक्स पेयर को पूरा कॉपरेट करना चाहिए। इस केस में समन आने के बाद आपको उनसे मिलना चाहिए और जो मैनेजमेंट है अगर उनको समन मिली है तो दे शुड ऑल्सो ट्राई टू मीट विद द जीएसटी डिपार्टमेंट। अब जो आपके राइट है, राइट ऑफ रिट्रैक्शन कहते हैं, जिसमें आपको उनके साथ कोई अगर आपको प्रेशर डालता है या कोई ऐसा आपको प्रेशर डालता है जिससे आप गलत स्टेटमेंट दे देते हैं तो वैसे केसेस में आप उस स्टेटमेंट को राइट ऑफ रिट्रैक्ट में जा सकते हैं कि हम रिवीजन ऑफ स्टेटमेंट जिसे कहते हैं, ताकि आप फ्रेश स्टेटमेंट दे सकें। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता तो यू कैन बी राइट टू रिमेन साइलेंट, जिसे कहते हैं यू शुड बी साइलेंट। आपको नहीं पता उसके बारे में तो आप उसके लिए टाइम ले सकते हैं, उसके लिए बोल सकते हैं कि आप थोड़े टाइम के बाद आप उसको चेक करके बताएंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का काम है। किसी को भी अपना सेल, परचेज और बाकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो याद नहीं रहता है। जो तीसरी चीज़ है राइट टू क्रॉस एग्जामिन। राइट टू क्रॉस एग्जामिन क्या है कि आपको जीएसटी ऑफिसर्स आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको रेफरेंसेस दिखा सकते हैं, आपको एडवर्स स्टेटमेंट दिखा सकते हैं दूसरी पार्टी का जिन्होंने आपके खिलाफ दिया है और आप कह सकते हैं कि आप उनकी बात को मान लो। तो ऐसे केसेस में आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप उसको डिनाई कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। जो चौथी चीज़ है राइट टू रेफर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास है आप उसको रेफर कर सकते हैं कि हमारे बुक्स में हमारी जो फाइनेंशियल्स है उसमें हमने कैसे इस सेल या परचेज को ट्रीट किया है, क्योंकि ये सारा खेल इनपुट और जो आपके पास इनकमिंग है उसको लेकर के है। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो सेल है वो भी बोगस हुआ है या सेल बोगस दिख रहा है, जिसकी प्रॉपर सप्लाई नहीं हुई है, सर्विसेज नहीं हुई है, आपका नेचर ऑफ बिजनेस पैकेजिंग है और आप कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे हैं। आपका नेचर ऑफ बिजनेस लेट से कंसल्टिंग सर्विसेज है और पैकेजिंग का परचेज ले रहे हैं, तो प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर मैच नहीं करता उस केस में भी आपको दिक्कत आएगी। तो उस केस में आप अपना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी का जो रिटर्न है, इनपुट लिया है आपने, वो सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी जिस तरीके से लोग रिटर्न फाइल करते हैं उसमें कई बार जो HSN कोड है, SSC कोड है, उसको भी राइटली जस्टिफाई नहीं करा पाते। तो इनपुट और आउटपुट का जो इनपुट है, इनपुट टैक्स है, उसको जस्टिफाई नहीं करा पाते, वो उसको लिंक नहीं करा पाते कि जो मैंने परचेज किया है गुड्स और सर्विसेज उसका मेरा रेवेन्यू में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो उसके लिए भी हम लोग उसको पूरी तरीके से प्लान कर सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे जजमेंट दिए हैं जिन्होंने कहा है कि स्टेटमेंट बिफोर जीएसटी ऑफिसर इज एडमिसिबल, मतलब आप इट्स लाइक एन एविडेंस, जैसे आप कोर्ट में देते हैं तो उस तरीके से इसको माना गया है। और उसके बाद इस सेक्शन में अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स पाया जाता है या आपका स्टेटमेंट में फर्दर उनको कंकरेंसेस दिखती है तो वो उनके पास पूरे पावर है कि वो वारंट लेके आपको अरेस्ट करके आपको रिटेन भी कर सकते हैं, ताकि आप डिटेन कर सकते हैं, आपकी जुडिशल कस्टडी ले सकते हैं। तो ये सब सारे इश्यूज जीएसटी में हो रहा है सेक्शन 70 ऑफ जीएसटी एक्ट में। लेकिन सबसे बड़ी ध्यान देने की बात यह है कि आपका एक जीएसटी का जो इंटरनल ऑडिट है
वो जरूरी है। जीएसटी में जो आपके रिस्क आ रहे हैं, आपके कंप्लायंस रिस्क आ रहा है, खास करके डायरेक्टर का पर्सनल रिस्क आ रहा है, तो हम लोग एक प्रॉपर जीएसटी ऑडिट की एक सर्विस देते हैं। दिस इज कॉल्ड जीएसटी रिस्क अश्योरेंस सर्विसेज, वेयरएज हम आपकी बुक्स को चेक करेंगे जीएसटी एंगल से कि आपका जो एसओपी है कंपनी का वो जीएसटी के हिसाब से है या नहीं है। और कोई भी आपको जीएसटी से रिलेटेड किसी भी लिटिगेशन या प्रोसीडिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स, ताकि हम लोग और अच्छी तरीके से इस तरह के टॉपिक पे वीडियो बनाएं। थैंक यू वेरी मच।